और अब आपका धीरे धीरे पोस्ट वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है ना। और आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 महीना के अंदर आपका जो है सभी पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है ना। तो दोस्तों आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। आपका ये जो है जॉब से रिलेटेड है, आपका जब ज्वाइनिंग होगा तो आपका कहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है आपका ये प्रोबेशन पीरियड है ना, तो आपको अच्छा से सब कुछ बताते हैं। जिन दोस्तों का ज्वाइनिंग होगा आप लोग अच्छा से देखें, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स का और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको 100% जो सही इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे जो पहला बात है दोस्तों कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि इसका पोस्टिंग जो है कहाँ पे होगा। आपको सबसे पहले बता दें कि जिस भी पोस्ट में है ना आपका हेडक्वार्टर और आरओ से संबंधित जो भी आपका पोस्ट होगा, यानी कि बहुत सारे पोस्ट में लिखा हुआ है हेडक्वार्टर और आरओ के लिए है ना, मतलब एचक्यू मतलब हेडक्वार्टर और आरओ मतलब आपका जो है रीजनल ऑफिस। तो आपका यदि पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होता है तो आपको जॉब कहाँ करनी पड़ेगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है एनवीएस का, ये आपका जो है नोएडा में है ना, यानी कि एनसीआर में, यानी कि दिल्ली में आप लोग कह सकते हैं है ना। आपका यदि हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होता है तो आपको जाना पड़ेगा नोएडा। ओके, क्लियर है बात। इसके बाद आपका यदि पोस्टिंग आरओ में होता है, आरओ जो होता है वो मतलब जैसे हर एक स्टेट में एक आपका ये कह सकते हैं कि राजधानी में रहता है, उसका जो स्टेट का कैपिटल होगा वहाँ पे ही आरओ रहता है, रीजनल ऑफिस। और जो छोटा छोटा स्टेट होता है तो 2 स्टेट मिला के किसी मतलब एक स्टेट में ये आपका आरओ रहता है ना। तो आपका यदि आरओ में होगा तो फिर आपका कहीं में मतलब जैसे इंडिया में कहीं पर भी किसी भी आरओ में आपका पोस्टिंग हो सकता है। ओके, और इसके बाद आपका अब आया जो है जेएनवी कैडर का, जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर में जिनका भी होगा, मतलब स्कूल में जिनका पोस्टिंग होगा तो वो आपका कहीं भी हो सकता है पोस्टिंग। इंडिया में कहीं भी आप किसी भी स्टेट से हो, ये नहीं देखा जाता है कि आपका जो है पास का स्टेट जो दिया जाए। हाँ, ये आप यदि लकी हैं तो आपके अपने स्टेट भी मिल सकता है, लेकिन ये उम्मीद बहुत कम रहता है। ओके, और अब ये कहेंगे कि जो गर्ल्स लोग हैं उनको अपना स्टेट जो दिया जाएगा, ये आपका बिल्कुल भी ये जो गलत बात है ना। आपका यदि अपना स्टेट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपको इंडिया में कहीं भी दिया जा सकता है आपका पोस्टिंग। ओके, क्योंकि आपको हम ये बात बता रहे हैं कि केवीएस में जो मेरा पोस्टिंग हुआ था वो साउथ जो रीजन में हुआ था। ओके, और हम कहाँ के रहे, जो नॉर्थ रीजन के है ना। तो मेरा एकदम 2000 किलोमीटर दूर साउथ रीजन में हो गया पोस्टिंग। और वहाँ पे जो टीचर लोग थे, मैडम लोग थे, वो सब कहाँ के थे, कोई दिल्ली के थे, कोई यूपी के थे, कोई मतलब हरियाणा के थे टीचर लोग, लेडीज़ में है ना। तो आप लोग ये मत रखिएगा कि जैसे कोई लेडीज़ होंगे तो उनका पोस्टिंग मतलब जैसे कि घर के आसपास होगा, तो ऐसा जो बिल्कुल बात नहीं है। आप यदि लकी हैं मतलब हो सकता है मे भी आपका हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो आइए आपको यहाँ पे ज़रा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे देखें आप लोग 80 नंबर पॉइंट कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, है ना। यानी कि आपको पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप लोग जो मेंटली प्रिपेयर रहें, है ना। ये आपका जो पोस्टिंग से रिलेटेड जो इशू आपके दिमाग में होगा वो एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा, कुछ भी अब डाउट नहीं होगा। अब आइए, अब जो ये रहा 19 नंबर पॉइंट, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्यों है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बहुत सारे दोस्तों को जानकारी नहीं होगी। मतलब जैसे होता है कि मुझे जॉब हो गई, अब तो क्या हो गया, गवर्नमेंट बस एकदम जॉब हो गया, स्थायी हो गया, बस अब तो एकदम मतलब वहाँ पे ऐश करेंगे। और मतलब ऐसा बात नहीं होता है ना। आपको एक प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको रहना पड़ता है ना। मतलब ये कोई स्पेशल नहीं होता है कि आपको जो पहले से जॉब कर रहा है और आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ रहेगा जॉब में, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये बस इसलिए रहता है कि इस जो है प्रोबेशन पीरियड में जो होता है आपका 2 साल का है ना। यानी 2 साल आपको जो है प्रोबेशन में रहना पड़ेगा। और इस पीरियड में आपका जो जॉब रहता है वो जो टेम्पररी आपका जॉब रहता है। ओके, हाँ, आप परमानेंट जो एम्प्लॉय आप नहीं हैं। ओके, हाँ, आप लोग ये बात जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका जॉब हो गया तो ये अस्थाई हो गया, आपको इससे कोई भी निकाल नहीं सकता है। ये आपका क्या है, बिल्कुल जो गलत बात है ना। आपको एकदम ये 100% जो सही बात बता रहे हैं और ये मुझे पता है ना। और यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल इनिशियली बी ऑन प्रोबेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि आपको जो है 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब जो कम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे एनवीएस ये जो डिसाइड कर सकता है कि आपका ये जो है 2 साल से ज़्यादा भी किया जा सकता है। आपके ऊपर कोई यदि कंप्लेन आता है या मतलब कुछ होता है तो, है ना। और आपको इसके बारे में भी हम अच्छा से समझा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा टेंशन में मत आ जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड सर्विस ऑफ प्रोबेशनर, यानी कि आप जो मतलब जैसे जॉब करिएगा वो कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न देयर ऑफ, यानी कि आपको किसी भी टाइम में हटा दिया जा सकता है, टर्मिनेट आपको कर दिया जा सकता है इस पीरियड में। समझ में आ गया ना। तो ये कोई मतलब ये ऐसे ही नहीं जो लिख दिया है, ये 100% क्या है, सही है।
तो आप लोग जब भी जॉब में आइएगा तो आपको थोड़ा मतलब जैसे आराम से ये जो रहना पड़ेगा अपना, जैसे आपका ये जो है बिहेवियर आपको अच्छा से करना पड़ेगा, आपको ये जो दिखाना पड़ेगा कि आपको काम में मन लग रहा है ना, आपके ऊपर कोई जल्दी कंप्लेन ना आए। तो इस सब बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इसीलिए आप ये जो है 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। और इसी टाइम में क्या होगा कि आपके घर पे पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया जाता है, आपका कैरेक्टर का, है ना, आपका जो है कास्ट का, सब कुछ का वेरिफिकेशन होता है। मान लीजिए कि आप जो है गलत अभी कास्ट सर्टिफिकेट लगा के आप जो है मतलब जॉब ले लिए हैं, है ना, तो उस सर्टिफिकेट का वेरीफाई करवाया जाता है कि वो जो सही है या नहीं है। आपका जो है कैरेक्टर का वेरिफिकेशन होता है आपके थाने में, आपका जो है डिस्ट्रिक्ट में, है ना। वो आप जब ज्वाइन करिएगा तो उस टाइम आप एक जो है अटेस्टेशन फॉर्म आप ये करना पड़ता है, आपको जो भरना पड़ेगा, है ना। ये जो है अटेस्टेशन फॉर्म आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट से आपके थाना में आएगा और थाना पूरा जो जांच करके कि इसके ऊपर में कभी कोई केस रहा है कि नहीं, ये कैसा आदमी है, इसके ऊपर कोई जो क्रिमिनल केस या फिर ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है कि नहीं, मतलब वो पूरा जांच करके फिर जो है डीएम को भेजेगा और डीएम यहाँ पे मतलब ये एनवीएस को भेजेंगे जिस भी स्कूल से या फिर आरओ से जाएगा वहाँ पे। ओके, तो उसके बाद आपका कास्ट वेरिफिकेशन, उसके बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका जो है प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कराया जाता है। उसके बाद आपको एक ऑर्डर मिलेगा कि अब आपका जो है प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। और ये नहीं रहता है फिक्स कि 2 साल ही रहेगा, 2 साल से ज़्यादा भी हो जाता है। और यदि आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं आया है, यदि लेट हो रहा है, तो ये 2 साल से और भी ज़्यादा होगा, जब तक नहीं आएगा तब तक, है ना। और आपके ऊपर यदि कोई कंप्लेन आ गया, कुछ भी है, आप जैसे झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ये इशू हो रहा है, तो फिर ये आपका जो है 2 साल से ज़्यादा भी किया जा सकता है। यदि ये कंपिटेंट अथॉरिटी चाहेंगे तो वो जो देखेंगे कि इसका जो बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा दिन अभी और प्रोबेशन में ही रखा जाए। ओके, हाँ, तो आप लोग जो लोग को जॉब होगा, आप लोग थोड़ा जो मेंटली शांत होकर जॉब करिएगा। इसलिए जो लोग कमेंट्स करते हैं, कोई जो ये उटपटा जैसे कि कमेंट्स कर देते हैं, तो बोलते हैं भाई थोड़ा शांत होकर रहो, क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी में इतना जैसे एग्रेशन आप जो रखिएगा, है ना, आपको बोलने का नहीं ढंग है, आपको बात करने का नहीं ढंग है, आप जो किसी को गाली देना ये स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जैसे यही बिहेवियर रहा तो आपको जाके जॉब में भी मतलब वहाँ पे यही करिएगा, झगड़ा सबसे, है ना, मतलब किसी को जब बात बात पे गाली दीजिएगा तो फिर हो गया आपका तो खेल मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब यदि जो कंपिटेंट अथॉरिटी जो वहाँ का अथॉरिटी है वो यदि टाइट रहेगा तो फिर आपको जॉब से एकदम जो निकाल देगा, है ना। और ये एकदम जो रूल है, और यहाँ पे स्पष्ट जो देख रहे हैं कि आपको विदाउट एनी रीज़न, मतलब आपको कुछ भी नहीं कहेगा कि आपको मतलब जैसे कि क्यों निकाल रहा है, बिना कारण बताए आपको जो निकाला जा सकता है। ओके, हाँ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छा से मतलब अंदर में थोड़ा पेशेंस लाइए, थोड़ा मतलब जैसे सिंसियर बनिए। तो ये आपका जो 2 बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आपका पोस्टिंग कहाँ होगा और ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। और अब एक चीज़ जो है तीसरी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट्स है कि प्रोबेशन पीरियड में क्या सैलरी पूरा मिलता है। तो हाँ, जो पहले से परमानेंट है मतलब जैसे उसको जो भी मिलेगा, ये अलाउंस मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको भी वही मिलेगा। सैलरी में कोई भी कटौती नहीं होती है। ओके, हाँ, आपका जितना बेसिक है, डीए है, जो भी अलाउंस है, चारे है, टीए है, जो भी है, आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। तो सैलरी में कोई भी कटौती नहीं होती है। तो आप लोग ये मतलब अच्छा से समझ लीजिए। थोड़ा थोड़ा मतलब ये अंतर आता है कि कोई कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, मतलब जैसे कि कोई गर्ल्स लोग हैं ना, है ना। और तो मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे इनको बच्चे हो गए तो आपको एक मिलता है CCL, चाइल्ड केयर लीव मिलता है ना। ये जो टोटल होता है 730 ये डेज़ का, मतलब गर्ल्स को जैसे बच्चे हुए हैं तो उनको पालने के लिए, है ना, 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव मिलता है। तो ये चाइल्ड केयर लीव आपको कब मिलेगा, जब आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लीजिएगा तब, है ना। तो यही है, कुछ कुछ है, आपको जो रूल धीरे धीरे पता चलेगा। और हम भी ये जो बीच बीच में कोशिश करते रहेंगे आपको जो कुछ कुछ अच्छा अच्छा रूल बताते चलें कि आपको छुट्टी कितना मिलेगा, कौन सा आपको बेनिफिट मिलता है, आपको धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपको जो सब कुछ अच्छा से बताने का। ओके, तो ये जो है दोस्तों 3 बातें थी जो आपको अच्छा से आज समझाने का प्रयास किए हैं। पहला बात कि आपका पोस्टिंग कहाँ होगा, दूसरा प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, और तीसरा कि प्रोबेशन पीरियड में आपको सैलरी कितना मिलता है, पूरा मिलेगा या नहीं। ओके, तो दोस्तों होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी नई वीडियो में, तब तक